नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अब है न्यूज के 24 जून गुरुवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं अभी तक की ताजा खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। उज्जैन की बसंत विहार कॉलोनी से गंज बासोत में गमी में शामिल होने गए 3 लोगों की कार को भोपाल रायसेन बाईपास पर एक तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी। हादसे में तीनों का निधन हो गया। बसंत विहार के 65 वर्षीय राजेंद्र सिंह जादौन 60 वर्षीय पत्नी विजया जादौन के साथ गमी में शामिल होने के लिए गंज बासोत गए थे। यहाँ से बुधवार रात करीब 3 बजे वह उज्जैन लौट रहे थे। भोपाल रायसेन बाईपास पर उनकी कार क्रमांक MP13 CC 3241 को सामने से डंपर ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि पूरी कार आगे से चकनाचूर हो गई। हादसे में राजेंद्र सिंह, विजया और उनके ड्राइवर विवेक उर्फ विक्की की मौत हो गई। विक्की नेहरू नगर में रहता था। शवों को पोस्टमार्टम के बाद उज्जैन रवाना कर दिया गया है। पान दरीबा में बुधवार रात 2 टू व्हीलर पर आए 6 बदमाशों ने जमकर गदर मचाया। चाकू कट्टे लहराते आए बदमाशों ने सब्बल से 3 कार और 2 टू व्हीलर तोड़ डाले। स्थानीय लोगों ने महाकाल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। दरअसल ये बदमाश क्षेत्र के कुख्यात बदमाश बलवट को मारने आए थे। कुछ दिन पहले ही जेल से पैरोल पर छूटे बलवट का इन बदमाशों से विवाद हुआ था। बलवट विवाद के बाद कहीं छिप गया, लेकिन उसकी तलाश में निकले बदमाशों ने पूरे पान दरीबा में उत्पात मचा दिया। उन्होंने सड़कों पर खड़ी कारों के कांच फोड़ दिए और टू व्हीलर को सब्बल मारकर तोड़ दिया। एकाएक हुई इस घटना से लोगों में दहशत फैल गई। लोग अपने घरों में दुबक गए। करीब 1 घंटे तक उत्पात मचाने के बाद बदमाश भाग निकले। उसके बाद घरों से बाहर निकले लोगों ने महाकाल पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। टीआई अरविंद सिंह तोमर ने भी मौके का मुआयना किया। मोहल्ले में लगे CCTV फुटेज देखे। इस आधार पर बदमाशों की तलाश की जा रही है। घटना में मनीष वरण गांवकर, जयवंत शोपुरकर एवं प्रशांत व्यास की कार बुरी तरह डैमेज हुई है। एक स्कूटर एवं एक बाइक में भी तोड़फोड़ की गई है। इधर घटना से स्थानीय लोगों में दहशत और आक्रोश है। मनीष वरण गांवकर ने बताया कि बदमाश बलवट को मारने आए थे। समझ ही नहीं आया कि आखिर क्या हो रहा है। सामने से बदमाश तोड़फोड़ करते हुए पान दरीबा में घुसे और आगे निकल गए। जयवंत शोपुरकर ने बताया कि बदमाश एक एक्टिवा और एक मोटरसाइकिल से आए थे। उनके हाथ में चाकू और देसी कट्टा था। वह सड़क पर खड़ी कारों में तोड़फोड़ कर रहे थे। कल रात को लगभग 9 साढ़े 9 के आसपास 4 से 5 लड़के चिल्ला चोट करते हुए और दरवाज़ा ठोकते हुए आए। दरवाज़ा ठोकने की जैसे मेरे को आवाज़ आई, मैं गैलरी में आया तो ये पहले नंबर की कार जो है आपने देखी, ये डैमेज तोड़ रहे थे वो। उसके बाद मैं नीचे आया और उनसे बोला क्या कर रहे हो, तो गाली गलौज और उनके हाथ में सब्बल और कारतूस देशी कट्टा था। उसके बाद में फिर वो मारा कुटी के लिए उतारू हुए और लगातार 3 कारें उन्होंने डैमेज करी। और उनसे जब कहा गया क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, तो वही माँ बहन की गालियाँ करते हुए और कार तोड़ते हुए वो निकल गए। एक एक्टिवा पे थे, एक मोटरसाइकिल पे थे। कुल मिला के 4 से 5 लड़के थे वो, और हथियार लहराते हुए गाली गलौज करते हुए निकले। तो ये इस गली में एक दरवाज़ा है, शायद बलभट का है, किसका है, वो दरवाज़ा खटखटा रहा है। उस दरवाजे की आवाज़ सुन के फिर मैं नीचे आया। मैंने कहा क्या हो रहा है, तो तब तक ये कार एक डैमेज कर चुके थे। दूसरी वहाँ पे व्यास जी की कार है, वो डैमेज कर दी थी, और मैं तीसरी कार मेरी। तो बलवट रहता, उसके साथ में कुछ उनका आपसी विवाद हुआ। उसके बाद में वो उसको ही मारने आए और भयंकर मतलब सारे हथियार और ये सब लेके आए थे। और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या, एकदम से वहाँ से दौड़ लगाई, मारते मारते तो गाड़ियाँ तोड़ते हुए बाहर निकल गए। ये 9 साढ़े 9 बजे 6 लोग थे। सब्बल और ये अपना कट्टे ये सब। महाकाल थाने में तोमर साहब खुद आए थे यहाँ पे, TI साहब। 3 तो ये हैं और 2 स्कूटर हैं, एक स्कूटर एक बाइक। उज्जैन शहर के टीकाकरण केंद्रों पर गुरुवार को दोपहर 3 बजे से रात 8 बजे तक वैक्सीन लगाई जाएगी। दरअसल ऐसा फैसला वैक्सीन की अनुपलब्धता के कारण किया गया है। वैक्सीन के प्रति लोगों के बड़े रुझान के कारण वैक्सीन की कमी हो गई है। निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने शहर के रहवासियों से अपील की है कि वे वैक्सीनेशन सेंटरों पर दोपहर 3 बजे बाद पहुंचे। कोवैक्सीन का 2nd डोज गुरुवार को 8 केंद्रों पर दिया जाएगा। ये केंद्र विश्वकर्मा गायत्री समाज की धर्मशाला, नामदारपुरा, फिश मार्केट कम्युनिटी हॉल, कैंसर हॉस्पिटल, निगम भवन जयसिंहपुरा, निगम वर्कशॉप डिपो चौराहा, सांदीपनी महाविद्यालय दशहरा मैदान, आदिम जाति छात्रावास सांवे रोड एवं मलेरिया छात्रावास हामुखेड़ी में लगाया जाएगा।
दिवंगत जैन संत ऋषभ विजय जी का अस्थि कलश गुरुवार को उज्जैन पहुंचा। मोहनखेड़ा तीर्थ से अस्थि कलश लेकर मोहन जैन, पारस जैन एवं प्रसन्न जैन शहर पहुंचे। कलश की अगवानी स्थानीय जैन समाज के प्रबुद्ध जनों ने की। अस्थि कलश के सामने खड़े होकर समाज जनों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। बाद में अस्थियां शिप्रा नदी में विधि विधान के साथ विसर्जित कर दी गई। आज नदी पर ये उनकी जो अस्थियां हैं, क्योंकि उनका जो अस्थि विसर्जन या उनका जो अंतिम संस्कार है वो मोहनखेड़ा में हुआ, और चूंकि कोविड काल चल रहा था तो उसके कारण सीमित लोगों के बीच में वो हुआ था। हमारे यहाँ जब संतों का दाह संस्कार होता है तो उनकी एक डोली निकलती है और वहीं पर उनका जो मोहनखेड़ा में ही उनकी समाधि बनेगी, तो वहाँ से अस्थियाँ लेकर भाई पारस जी और जो भी लेके आए, मनोज जी वगैरह ये लेकर आए हैं, प्रसन्न जी ये लोग लेकर आए हैं, और आज उनका इस तरह से अलग अलग स्थानों पर जो है उनकी अस्थि विसर्जित होनी है। उसमें से एक कलश हम उज्जैन में यहाँ पर लेके आए, ये भाई लोग, मित्र लोग, और हम सब उनके प्रति जो गुरु जी के प्रति जो अपनी अपूर्व आस्था रखते हैं, वो हम सब लोग उनको अपनी अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। कोरोना से मृत निराश्रित लोगों की आत्म शांति के लिए गुरुवार को रामघाट पर पितृकर्म किया गया। केसर सिंह पटेल ने आत्म शांति की प्रक्रिया पूरी की। उन्होंने पूर्णिमा पर नदी में स्नान कर पितृकर्म और पिंडदान की परंपरा पूरी की। मीडिया को केसर सिंह पटेल ने बताया कि चक्र तीर्थ पर दाह संस्कार के दौरान उन्होंने ये देखा था कि कई लोग अपने परिचितों की अस्थियां तक नहीं ले गए थे। इसके बाद विचार आया कि ऐसे लोगों की आत्म शांति के लिए पिंडदान किया जाए। पितृकर्म की परंपरा पंडित गौरव उपाध्याय धर्म अधिकारी ने पूरी कराई। जो ऐसे निराश्रित लोग जिनका पिंडदान करने वाला कोई नहीं था और कोरोना महामारी के कारण जो देश में चले गए हैं और कई लोगों का पिंडदान नहीं हुआ, उनकी आत्मा की शांति के लिए और हमने पिंडदान किया है। उन सबको माँ शिप्रा मोक्ष प्रदान करे और देश में सुख शांति और समृद्धि की कामना को लेके किया है। देश में सुख शांति और समृद्धि आए, पूरा देश स्वस्थ हो, कोरोना मुक्त हो, इसी कामना के साथ हमने पिंडदान किया। मुझे ऐसे प्रेरणा मिली कि मैं एक दिन वहाँ चक्र तीर्थ पे गया था और वहाँ कुछ बातचीत हुई तो ऐसा पता चला कि उनके कोई फूल लेने आने वाले आर्थिक जो दिए गए हैं उनके वो लेने आने वाले ही नहीं थे, राख लेने आने वाले। मुझे उस दिन मन में आया कि ऐसे लोगों के लिए, ऐसी मृत आत्माओं के लिए और अपने को पिंडदान करना चाहिए, और मैंने ऐसा मन बनाया। मेरे मित्रों से बातचीत की और भाई साहब से बातचीत की, सबने बोला कि नहीं करना चाहिए। और बस आज जो पूर्णिमा के अवसर पर गुरुजी से पूछा, बोले पूर्णिमा को ही करना चाहिए रामघाट पे, तो उनको मोक्ष मिलेगा। ये जैसा अभी वर्तमान में जो कोरोना महामारी चल रही थी, इस समय में हमने देखा कि कितने लोग जो कोरोना से जिनकी मृत्यु हुई है, उनके परिजन उनके पास भी नहीं जा पाए, उनका दाह संस्कार भी ठीक से नहीं कर पाए, और कितने लोगों की अस्थियां आज भी वहां पर रखी हुई है जिनको अभी तक मोक्ष नहीं मिला। तो इसी उनके मोक्ष की कामना को लेकर के हमारे यहाँ के माननीय श्री केसर सिंह पटेल जी, हमारे शर्मा जी, शिवेंद्र जी भाई साहब और सभी प्रबुद्ध जनों ने सोचा कि क्यों ना आज वट सावित्री पूर्णिमा के दिन, जो कि सर्वश्रेष्ठ दिन होता है, सभी मृत आत्मा जिनको हम जानते भी नहीं हैं, उन सभी के लिए हम यहाँ पर सामूहिक रूप से सब लोग मिलकर उनकी मोक्ष की कामना करें, उनके लिए तर्पण पिंडदान करें, ताकि उन सभी को मोक्ष की प्राप्ति हो और सबका मंगल हो। इस उद्देश्य को लेकर के आज यहाँ पर हमने सभी के लिए तर्पण किया, पिंडदान किया, और उसके बाद में मोक्षदायिनी माँ शिप्रा का पूजन किया और उनसे यही प्रार्थना की कि ये महामारी का समूल नाश हो, सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। कोरोना वायरस और बैक्टीरिया से बचने के लिए अब आपके शहर में आ गया है माई सेफ्टी कार्ड। ये कार्ड आपको लगातार 30 दिन तक सुरक्षा देगा। माई सेफ्टी कार्ड पहनने से 1 मीटर तक के सभी वायरस और बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। अब करें अपनी और अपनों की सुरक्षा मात्र 350 रुपए में। संपर्क करें पुरुषोत्तम गोठी 9406522058। स्पोर्ट्स कोटे से पुलिस में नौकरी दिलाने के नाम पर 7 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी उज्जैन में ठगी के मामले में पहले भी गिरफ्तार हो चुका है। दरअसल पायल ऋचा पिता महादेव की 2017 में उज्जैन के किशोर माली से मुलाकात हुई थी। किशोर ने पायल को स्पोर्ट्स कोटे से पुलिस में नौकरी लगाने का झांसा दिया। किशोर हर बार नियुक्ति पत्र जारी करवाने का झांसा देकर पायल से रुपए ऐंठता रहा। अब तक वह 7 लाख रुपए से ज्यादा ले चुका है। बावजूद इसके जब नौकरी का नियुक्ति पत्र नहीं मिला तो पायल ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। बड़नगर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर किशोर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पहले भी उज्जैन के कोतवाली क्षेत्र में आबकारी अधिकारी बनकर इसी तरह ठगी कर चुका है। एएसपी रविंद्र वर्मा ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सर, मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है। पुलिस के नाम पे मेरे से 7 लाख रुपए वसूले गए थे, और लेटर के नाम पे बोलते लेटर आएगा, पर लेटर नहीं आता है तो पैसे मांगते हैं मुझसे। सर, कम से कम 3 साल हो गए। 2017 से स्टार्ट हुई सर ज्वाइनिंग लेटर।
सर एक व्यक्ति है, उज्जैन में रहता है, किशोर नाम का है। हम एग्ज़ाम देने गए थे, उसके बाद ही हमारी मुलाकात हुई थी उनसे, तो उनका ही कहना है। हम बहुत कंडीशन, बहुत ख़राब परिस्थिति में हमने उनको पैसे दिए, मम्मी के गहने वगैरह बेचे, मेरा मोबाइल तक बेचा मैंने। पर मैं आज इसलिए यहाँ खड़ी हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि और किसी के साथ भी ऐसा कुछ हो। मेरे कम से कम 7 लाख रुपए सर स्पोर्ट्स कोटा के तहत हमसे ऐसा करवाया है। स्पोर्ट्स कोटा की जॉब लग जाएगी आपको, पुलिस भर्ती, कांस्टेबल। बड़नगर पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसने एक लड़की को नौकरी दिलाने के बहाने 7 लाख रुपये की धोखाधड़ी की है। ये लगभग 3 साल से उससे लगातार पैसे लेते आ रहा था, लेकिन जैसा उसने उसको विश्वास दिलाया था पुलिस की नौकरी लगाने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और जब उसने शिकायत करी थाने पे तो उसकी जांच की गई। जांच में पाया गया कि उस व्यक्ति पहले भी इस प्रकार की धोखाधड़ी कर चुका है और उस एक मामले में तो उसे सजा भी हुई है। हमने केस रजिस्टर कर लिया, उसे गिरफ्तार कर लिया और उसके यहाँ से जो उसका घर है उसमें कई दस्तावेज भी बरामद हुए हैं और पता लगाया जा रहा है कि किन लोगों से उसने धोखाधड़ी की है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, एक प्रकरण उस पर पहले दर्ज हो चुका है जिसमें उसने आबकारी निरीक्षक बनकर लोगों से धोखाधड़ी करी थी, उस पर उसको सजा भी हुई। सिविल अस्पताल में विधायक बहादुर सिंह चौहान ने नई एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। चिल्ड्रन वार्ड का निरीक्षण भी किया। विधायक ने कहा जल्द ही 100 बेड के सर्व सुविधा युक्त अस्पताल का निर्माण भी किया जाएगा। कोरोना संक्रमण काल के दौरान रोगी कल्याण समिति ने नवीन एम्बुलेंस खरीदने का निर्णय लिया था। एम्बुलेंस लोकार्पण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक बहादुर सिंह चौहान थे। अध्यक्षता एसडीएम कैलाश ठाकुर ने की। विशेष अतिथि एसडीओपी आर.के. राय थे। लोकार्पण से पहले एम्बुलेंस का पूजन किया गया। क्षेत्र के लोगों को एम्बुलेंस पुरानी हो गई थी, उनकी मांग थी। आम जनता के मांग के अनुसार पूरा प्रयास करके महतूर सिविल हॉस्पिटल को 14 लाख की एम्बुलेंस आज समर्पित की गई। तो इस एम्बुलेंस से सीधा अगर हमारा पेशेंट गंभीर है तो इंदौर भी जाकर हम शिफ्ट सीधा कर सकते हैं। वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में बहुत उत्साह है। वैक्सीन के लिए सुबह से ही लोग लाइनों में लग जाते हैं। तराना शहर के साथ ग्रामीण अंचलों में उत्साह दिख रहा है। हालांकि इस उत्साह के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा, ना ही मास्क का उपयोग हो रहा है। सेंटर पर सैनिटाइजर भी देखने को नहीं मिल रहा। सेंटर पर 60 साल के बुजुर्गों के लिए बैठक की व्यवस्था भी नहीं है। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर से चर्चा नहीं हो सकी। भारतीय जनता पार्टी के तराना मंडल ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद किया। तिलभांडेश्वर महादेव प्रवचन हॉल में महंत प्रकाशानंद भारती के मुख्य आतिथ्य, मंडल अध्यक्ष प्रवीण पालोत्रा की अध्यक्षता एवं ललित सोमानी के विशेष आतिथ्य में मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ललित सोमानी ने कहा कि मुखर्जी जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के संकल्प के सूत्रधार थे। संचालन मंडल महामंत्री नरेंद्र सोलंकी ने किया। कार्यकर्ताओं ने पुलिस थाना परिसर, कुंड मंदिर संस्थान, शर्मा परिसर एवं तिलभांडेश्वर मंदिर में पौधे रोपे। आभार संजय जैन ने माना। सरकार वैक्सीनेशन के लिए महाअभियान चला रही है। अलग अलग तरह से प्रचार प्रसार कर लोगों को जागरूक कर रही है। पीले चावल देकर लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर तक बुलाया जा रहा है, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर पर आ रहे लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। ऑनलाइन पंजीयन के बाद भी घंटों लाइन में खड़े होने के बाद भी वैक्सीन नहीं मिल रही। दरअसल इस्लामिया गर्ल्स स्कूल और संजीवनी हॉस्पिटल में ऑनलाइन पंजीयन के बाद वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पाई। वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन खत्म होने से लोगों को निराश ही लौटना पड़ा। इसके चलते वैक्सीन लगवाने आए लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। परेशान लोगों ने बताया कि घंटों लाइन में खड़े होने के बाद भी वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है। मैं वैक्सीनेशन रूम पे खड़ी हूँ, सेंटर के ऊपर सर 12 बजे से खड़ी हूँ, 4 घंटे हो गए सर। 150 पहले इन्होंने बांटे थे, उसके बाद ये 50 बांट रहे हैं। 50 बांटने के बाद सर बीच में 135 नंबर के भी आ गए, 140 नंबर के भी आ गए और बाद में एक लेडीज़ पीछे से जाती है, बोले कि मैं 1 नंबर की हूँ और वो बोलती है अंदर से नर्स की है, बोले मेरी बुआ है, मामी है, मामी है बोले सर। तो पहले नंबर का टोकन अभी 4 बजे वाला वैक्सीन क्यों लगाने आए सर? पहले नंबर नंबर 165 नंबर वाले अभी यहाँ खड़े हैं सर। अधिकारी देख के चले गए पीछे वाले गेट से, कुछ नहीं बोला सर। वो तो आए बेटी देख के और चले गए, कुछ भी नहीं बोला उन्होंने। तो सारी व्यवस्थाएं हैं, हम 1 घंटे से खड़े हुए हैं यहाँ, ना तो वैक्सीन है ना लोग हैं कि सही साइड हमें गाइडलाइन दे और वैक्सीन लगाएं। हम बहुत देर से परेशान हो रहे हैं यहाँ पर और आप देख सकते हैं कितने लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं, आसपास भी लोग खड़े हुए हैं और पूरे
पूरी अस्त व्यवस्था है यहाँ पर, कोई वैक्सीन लगाने वाला नहीं है, नागरिक यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। सरकार को इसी व्यवस्था लाना चाहिए जिससे वैक्सीन लगाई जाए और लोगों को फ़ायदा पहुँचे। वैक्सीन खत्म हो गई बोल रहे हैं, हम बहुत 1 घंटे से खड़े हैं, बोल रहे हैं वैक्सीन आएगी, लेकिन अभी तक क्या आई नहीं है। आबकारी टीम ने बड़ी मात्रा में हाथ भट्टी शराब और महुआ लाहान जब्त किया। हजारों लीटर हाथ भट्टी शराब और महुआ लाहान की कीमत लाखों रुपए की है। लोगों ने जमीन के अंदर लाहान के ड्रम गाड़ रखे थे, जिन्हें खुदाई कर निकाला। दरअसल आबकारी टीम ने सियापुरा के सांसी मोहल्ला एवं प्रताप नगर में दबिश दी। टीम ने देखा कि लोगों ने जमीन के अंदर लाहान के ड्रम गाड़ रखे हैं। टीम ने 6 प्रकरण आबकारी की धारा में दर्ज किए हैं। कार्यवाही में 70 लीटर हाथ भट्टी शराब और 13,000 लीटर महुआ लाहान जब्त किया। लाहान को नष्ट किया गया। सामग्री की कीमत 6,64,000 रुपए बताई जा रही है। कार्यवाही में आबकारी उप निरीक्षक डीपी सिंह, निधि शर्मा, प्रेम यादव, आबकारी मुख्य आरक्षक राजाराम रेकवार, दीपक धूरिया, आबकारी आरक्षक आशीष और सैनिक केदार चौधरी की भूमिका रही। जैसा आप लोग बता रहे हैं, कलेक्टर महोदय द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में हमारे सहायक आबकारी आयुक्त महोदय द्वारा विशेष निर्देश दिए गए। इसी सुबह 6 बजे कल सुबह कार्रवाई की गई सियापुरा में सांसी मोहल्ले में और प्रताप नगर में। इसमें कुल 6 प्रकरण कायम किए गए और 70 लीटर हाथ भट्टी बदला मिली है और लगभग 13,000 लीटर महुआ लाहान मिलाए और ड्रमों में जंगल में गाड़ के रखा गया था। उनको मौके पर सैंपल लेकर नष्ट किया गया है। इसकी बाजार कीमत 6,64,000 के लगभग है और इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। सेठी नगर की एक युवती ने पैरासीटामोल खाकर एवं सैनिटाइजर पीकर खुदकुशी कर ली। सेठी नगर में रहने वाली 22 साल की मोनिका परमार पिता हरि सिंह परमार ने पैरासीटामोल एवं सैनिटाइजर पी लिया था। हालात बिगड़ने पर परिजन उसे संजीवनी अस्पताल ले गए थे। उसकी हालत बिगड़ती चली गई और मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। खतरीवाड़ा में रहने वाले दीपक पिता शिवनारायण ने अज्ञात कारणों के चलते बुधवार शाम फांसी लगा ली। दीपक के शव को सबसे पहले आशुतोष जोशी ने फंदे पर लटका देखा था। इसके बाद पुलिस को खबर की। पुलिस ने मर्ग कायम किया है। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।